धौलपुर के गांव जाटोली के ग्रामीणों ने रास्ते बंद को लेकर सौंपा ज्ञापन। गांव जाटोली के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया रास्ते को बंद करने के संबंध में शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि वर्तमान सरपंच ने चुनावी रंजिश के कारण उनके खेतों को जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिससे उन्हें खेती की सिंचाई और जुताई में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बताया कि वे करीब 70 से 80 साल से इस रास्ते का उपयोग करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। उन्होंने जिला कलेक्टर से रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। परेशानी है। मैं जाटौली का रहने वाला युवक हूँ और मेरे खेत के लिए वो शमशान से जो रास्ता थी उसे सेक्रेटरी और सरपंच साहब बंद करा रहे हैं, जिससे मेरे खेतों के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। जो हमारे पूर्व सरपंच थे राकेश जी, उन्होंने ये विवाद फैलाया था पर उन पर यह काम नहीं हुआ। फिर दूसरे सरपंच आए कालीचरण जी, इन्होंने और सेक्रेटरी साहब ने इस रास्ता को बंद कर रहे हैं। बताइए, हमें 20 साल पहले रास्ता थी, अब उसे दोबारा से बंद किया जा रहा है। हम ज्ञापन दे चुके हैं कई बार और हर सरपंच आते तब भी हम ज्ञापन देते पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ज्ञापन अभी दिया नहीं है कि आपने? नहीं दे दिया, हमने कल कलेक्टर साहब को दे दिया। तो ये रास्ता बंद हो रहा है, इससे मुख्य समस्या क्या है तुम्हारी? हमारी ये समस्या है, हम अपनी 6 बीघा जमीन को कैसे करेंगे, हमारे लिए कोई रास्ता ही नहीं है। नाम क्या तुम्हारा? मेरा नाम सत्यपाल, मैं अब से एक नाम है मेरा। परेशानी है। मैं गांव जाटौली का रहने वाला हूं। शमशान घाट में शमशान घाट है। शमशान घाट में हम अपने खेतों के लिए करते थे, उस रास्ता को बंद कर रहे हैं। 15 साल से उसे बत रहे हैं। पहली रेंजर्स हमारा राकेश सरपंच से थी, उसने बंद नहीं किया था। अब कालीचरण और सुमन मैडम सेक्रेटरी साहब इसे बंद करने कह रहे हैं और हमें इसके रास्ता के बारे में कई ज्ञापन दे चुके हैं पर हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। परेशानी है। ये परेशानी है, हमारी रास्ता बंद कर रहे हैं। 20 साल से रास्ता चालू है और आप बंद कर रहे हैं। सेक्रेटरी और पटौना सरपंच की परेशानी है तो हमारी रास्ता बंद कर रहे हैं। हाँ भाई साहब, गांव जाटौली मेरा नाम और सरपंच सेक्रेटरी मेरी गैल बंद कर रहे हैं। 20 साल से मेरी गैल की चालू थी, अब ले लेते बंद कर रहे हैं। मैं विकलांग आदमी के पास जाऊँ करके नहीं। मैं गांव जाटौली से बोल रही हूँ और सेक्रेटरी और सरपंच हमारी रास्ता को बंद करना चाह रहे हैं और हमारी बूढ़े बड़ों की रास्ता है, उस रास्ते को हम भी करना चाहते हैं। और सरपंच से और ये बोलो, ये बताओ कि हम कहाँ के निकलेंगे। हमारी 5 बीघा धरती है वहाँ पे, तो हम कहाँ के निकलेंगे ये बताओ। तो रास्ता आपकी बंद क्यों कर रहे हैं सरपंच सेक्रेटरी? क्या कारण है इसका? क्यों बंद कर रहे हैं हमारी रास्ता को? रास्ता किस जगह पे, कहाँ पर है? और ये हमें रास्ता बताओ, हमें निकलने के लिए रास्ता दो। जाटौली गांव में खेत है मराठी के पीछे, उनको रास्ता नहीं दे रहे हैं हमारे खेतों के लिए। और बहुत दिन से मतलब बर्ताव हो रहा है, बहुत दिन से मतलब पुरखा मतलब चाह रहे हैं कि मतलब बत्ते आ रहे हैं, मतलब पहली मतलब वो है जगह गैल, तो उसको बंद करना चाह रहे हैं। बंद कौन कर रहा है? सेक्रेटरी है, सरपंच है, सब लोग हैं। मतलब तो बंद क्यों कर रहे हैं? लोगों पे इतना अत्याचार कर रहे हैं। बंद आपकी रास्ते को क्यों कर रहे हैं वो बंद? हमें क्या पता क्यों कर रहे हैं क्यों नहीं कर रहे हैं। तो आपने उनसे बोला नहीं है? उनसे बोली है तो वो सुनवाई नहीं कर रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 224 वाहन ड्राइवरों के खिलाफ कार्यवाही। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 224 वाहन ड्राइवरों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। इस दौरान 830 आमजन को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी किया गया। यह कार्यवाही एक विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देश पर जिले भर में 4 से 18 नवंबर तक एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और सुरक्षित यातायात व्यवस्था को मजबूत करना है। इस अभियान के तहत शराब पीकर वाहन चलाने, गलत दिशा में गाड़ी चलाने और अन्य उल्लंघनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने बताया कि 11 नवंबर को जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की। स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र मनिया पर मरीजों की सुविधा के लिए बांटे कंबल और रूम हीटर। मनिया में युवा बिजनेसमैन और भामाशाह विजेंद्र सोनी उर्फ चुनू सोनी ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य पर राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की प्रेरणा से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनिया पर आगामी सर्दी के मौसम को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए हॉस्पिटल प्रशासन को रूम हीटर और गर्म कंबल वितरित किए। समस्त हॉस्पिटल स्टाफ और मौजूद सभी मरीजों के चेहरे पर खुशी देखी गई। सर्वप्रथम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता गुप्ता द्वारा अतिथियों
चुन्नू सोनी, हितेंद्र उर्फ छोटू सोनी, पुष्पेंद्र सोनी का साफा व माला से स्वागत किया। डॉक्टर संगीता गुप्ता ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि भामाशाह समाज की रीढ़ होते हैं। उन्होंने कहा कि हम भामाशाहों की मदद से मनिया सीएससी हॉस्पिटल को नंबर 1 बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हितेंद्र उर्फ छोटू सोनी ने कहा कि हम प्रतिवर्ष जन्मदिन के उपलक्ष्य पर फिजूल खर्च ना करके गरीब लोगों और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं और सभी भामाशाहों से उन्होंने इस तरह के सहयोग की अपील की। युवा नेता और भामाशाह चुन्नू सोनी ने कहा कि जन्मदिन के उपलक्ष्य पर 10 रूम हीटर और 20 गर्म कंबल और सभी मरीजों को फल वितरित कर खुशी महसूस हुई। इस अवसर पर डॉक्टर विनीत, डॉक्टर पंकज त्यागी, कांग्रेस संगठन महामंत्री संतोष सिंघल, हरेंद्र सोनी, सुरेंद्र सोनी, दीपक सोनी, पुष्पेंद्र सोनी, भोपाली कुशवाहा, विशाल ठाकुर, विकेश बघेल, हेमंत ठाकुर, यादव सिंह आदि लोग और हॉस्पिटल स्टाफ मौजूद रहा। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, OnePlus, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ LED वॉशिंग मशीन, प्रेस, AC, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीज़र, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंघल और अवनीश सिंघल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन किया। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस लाइन में संपर्क सभा का आयोजन कर पुलिसकर्मियों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। संपर्क सभा में पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों से तनाव प्रबंधन और मानसिक स्वास्थ्य विषय पर विस्तृत संवाद किया। उन्होंने कहा कि पुलिस का कार्य अत्यंत चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए मन की स्थिरता और सकारात्मक सोच बनाए रखना बहुत आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिसकर्मियों को तनाव कम करने के व्यवहारिक उपाय जैसे योग, ध्यान, नियमित व्यायाम, संवाद बनाए रखना तथा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आदि के बारे में जानकारी दी। पुलिस थाना कोतवाली धौलपुर ने 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। पुलिस थाना कोतवाली ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 10,000 रुपए के इनामी बदमाश उपेंद्र उर्फ मानवेंद्र उर्फ रघु को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस टीम ने शेरगढ़ किला रोड धौलपुर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पूछताछ जारी है। इस कार्यवाही में पुलिस टीम ने अदम्य साहस का परिचय दिया। थाना कोतवाली के प्रकरण संख्या 348/24 में वांछित 10,000 के एक इनामी जो अपराधी है उसको थाना कोतवाली की टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इसके कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस जो बरामद किए गए, जिनमें प्रकरण पंजीबद्ध करके उसका अनुसंधान जारी है। सर जी कितने हजार का इनामी है सर? ये 10,000 का इनामी रहा है। बच्चू सिंह व हरिबाबू ने दिखाई सच्ची मानवता। धौलपुर में 2 भाई बच्चू सिंह और हरिबाबू ने सच्ची मानवता का परिचय देते हुए एक शिक्षिका का खोया हुआ फोन और बैग वापस किया। दोनों भाई अपने गांव महमदपुरा से ऑटो में धौलपुर आ रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में जाटोली मोड़ पर एक बैग मिला। बैग में 120 रुपए, एक चश्मा और एक ओप्पो मोबाइल फोन था। दोनों भाइयों ने तुरंत शिक्षिका कमलेश मैडम को आवाज लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन मैडम ने उनकी आवाज नहीं सुनी। जब मैडम कुछ दूरी पर पहुंची तो उन्हें अपना बैग स्कूटी पर नहीं दिखा, जिससे उनके होश उड़ गए। तभी चंबल प्रभा न्यूज के धौलपुर संवाददाता सुखदेव कांकोलिया वहां से गुजर रहे थे। मैडम ने उनसे अपनी सारी बात बताई। कांकोलिया ने तुरंत मैडम के फोन पर बच्चू सिंह और हरिबाबू को फोन किया, जिन्होंने मैडम को फोन और बैग कालीबाई मंदिर के पास वापस किया। अपने गांव से महमदपुरा से मैडम जी जा रही थी स्कूल में पढ़ाने के लिए। मैडम जी का बैग गिर गया, हमने ऑटो रोका, वहीं पे रोक के मैंने पर्स उठा लिया
मैडम जी को आवाज मारी, मैडम जी नहीं सुनी, मैडम जी चली गई। पर्स कहाँ पे मिला आपको? रोड पे जाटौली। अच्छा अच्छा, पर्स में क्या क्या था? पर्स में चश्माएं और 120 रुपये और मोबाइल है उनका। अच्छा अच्छा, तो आपके मन में इस पर्स को देने के लिए विचार कैसे आया? हमने क्या, हम उससे क्या करेंगे? फोन आएगा, हम बोल देंगे। आपका नाम क्या है? बच्चू सिंह। कहाँ पर रहते हो भैया? नैनपुरा देवर। ओके ओके, धन्यवाद। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना अमृत के समान। श्री गंगाबाई की बगीची में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन आचार्य कथावाचक श्रद्धेय पंडित ब्रजभूषण शास्त्री ने कथा में अनुसुईया चरित्र की कथा, सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और राजा वन कथा, भरत चरित्र की कथा सुनाई। आचार्य ने बताया कि सबसे बड़ी साधना मौन रहना है। मौन रहने से माया का बंधन कट जाता है। आचार्य ने आगे कहा कि परमात्मा 4 प्रकार के होते हैं: कुटी चक्र, बहु चक्र, हंस चक्र, परमहंस। परमहंसों को ही भगवान मिलते हैं। सादगी अपना लो, सज्जनों की तरह रहो। सादगी में सब कुछ मुफ्त में मिलता है। कथा के अंत में महाआरती के बाद सभी भक्तों को प्रसादी का वितरण किया गया। इस मौके पर गंगाबाई बगीचे के महंत हनुमान दास जी महाराज, भरत त्रिपाठी, राघवेंद्र शर्मा, सुरेंद्र तिवारी, महेश चंद्र शर्मा, गौरी शंकर शास्त्री, शिवाकांत शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। सैपू पंचायत समिति में 60 लाख रुपए के वाटर कूलर खरीद में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगा। प्रधान दुष्यंत सिंह बघेल पर आरोप है कि उन्होंने 15वें केंद्रीय वित्त आयोग के तहत प्राप्त अनुदान राशि से अपनी रिश्तेदारी की फर्म मैसर्स भूमि फाउंडेशन को 60 वाटर कूलर और आरओ सिस्टम लगाने का ठेका दिया है। शिकायत के अनुसार निविदा में निर्धारित विशिष्टताओं के विपरीत डुप्लीकेट और घटिया गुणवत्ता के वाटर कूलर व आरओ सिस्टम लगाए गए। इसके अलावा बिना पानी की टंकी रखे और पाइप फिटिंग कराए ही फर्जी माप पुस्तिका भरकर भुगतान उठाया जा रहा है। यह परियोजना विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 60 वाटर कूलर, मय आरओ सिस्टम और संपूर्ण टंकी व पाइप फिटिंग के लिए की गई थी, जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 60 लाख रुपए है। शिकायतकर्ताओं ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर से मांग की है कि लगाए गए वाटर कूलर और आरओ सिस्टम की संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों या तकनीशियनों से जांच कराई जाए। इसका उद्देश्य यह प्रमाणित करना है कि लगाया गया माल असली है और कंपनी का ही है। उन्होंने यह भी मांग की है कि डुप्लीकेट माल का भुगतान असली माल की कीमत पर ना किया जाए। यदि घटिया या नकली माल पाया जाता है तो संबंधित फर्म मैसर्स भूमि फाउंडेशन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाए। बाड़ी में सफाई व्यवस्था बदहाल, कचरे के ढेरों में तब्दील है आम रास्ता। बाड़ी क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल है। आमलीपाड़ा क्षेत्र के मुसलमानों की हवेली के बगल में कचरे के ढेरों में तब्दील आम रास्ता लोगों के लिए परेशानियों का कारण बन गया। स्थानीय निवासियों के अनुसार सफाई कर्मचारी स्वयं ही आसपास की कॉलोनियों से कूड़ा एकत्रित कर मुसलमानों की हवेली के बगल में बीच रास्ते में कूड़े के ढेर लगा देते हैं। इन ढेरों से लगातार दुर्गंध फैलती रहती है, जिससे आसपास के घरों के लोगों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कूड़े के इन ढेरों के कारण आवारा पशुओं का जमावड़ा बना रहता है। कई बार ये जानवर प्लास्टिक की थैलियां खा लेते हैं, जिससे अब तक कई सांडों और अन्य पशुओं की मौत हो चुकी है। स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों को इस रास्ते से निकलना बहुत कठिन हो गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार लिखित और मौखिक शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। यहाँ के पास स्थित मेहतर बस्ती के कुछ लोग खुले में शौच करते हैं, जिससे बदबू और गंदगी और बढ़ जाती है। स्थानीय लोगों के साथ गाली गलौज और धमकियों की घटनाएं भी सामने आई है। समस्या बताओ। कूड़ा यहाँ पर डाल जाते हैं, हमारा पशु डाल जाती है। हाँ, मैं यहाँ आमलीपाड़ा मुसलमानों की हवेली के बगल में किरी मोहल्ला लगता है, यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। यहाँ पीछे मेरे बहुत सारा कूड़ा पड़ा हुआ है। यहाँ मेहतर लोग ये जो हैं अपने मोहल्ले के, वो अपनी गाड़ियों में विविध मोहल्लों से भर करके लाते हैं, पता नहीं कहाँ से लाते हैं और यहाँ पर आकर के इकट्ठा कर देते हैं। हम लोग यहाँ से निकलते हैं, कुत्ते और आवारा जानवर जो भी हैं, गाय और सांड, वो यहाँ पर इसको फैला करके हमारे घरों तक ले जाते हैं। कुत्ते यहाँ से जो गंदे चूहे और वो और भी अन्य मृत प्राणी यहाँ पर डाल जाते हैं, उनको भी खींच करके हमारे घरों तक ले जाते हैं। हम बहुत परेशान हैं। नगर पालिका में हमने कम से कम 5-6 बार लिखित में भी दिया हुआ है। गौतम जी से भी हम मिले थे, जो चेयरमैन है। हाँ, सीताराम जी से भी हमने कहा। और यहाँ का जो
एक पारासर कोई ठेकेदार भी है, वो ठेकेदार से भी हमने बात करी थी, उनसे भी बात करी, लेकिन कोई 181 पर भी हमने इसकी शिकायत दर्ज की है। कई बार फोटो डाले हमने, मलिंगा जी के पास भी हमने इसकी फोटो डाली है और शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम मोहल्लेवासी जितने भी हैं वो सब इतने परेशान हैं। कभी कभी तो यहाँ पर उसमें आग भी लगा जाते हैं, तो उससे धुआं जो उठता है उससे घरों में इतनी परेशानी होती है कि दम घुटने लगती है, ऐसा लगता है कि और दिन भर बदबू होती है। मीडिएटर में अशोक अग्रवाल एडवोकेट हुए नियुक्त। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर के लिए अशोक कुमार अग्रवाल एडवोकेट को मीडिएटर नियुक्त किया गया, जिसमें अशोक अग्रवाल एडवोकेट ने बताया कि इस मीडिएटर के माध्यम से मेरी कोशिश रहेगी लोगों को जल्द से जल्द राजीनामा के माध्यम से न्याय मिले। राजाखेड़ा में नहीं रुक रहे ओवरलोड वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से दौड़ते हुए आते हैं नजर, कैसे रुकें दुर्घटनाएं। राजाखेड़ा कस्बा के अंदर शमशाबाद आगरा बाईपास शमशाबाद राजाखेड़ा रोड पर ओवरलोड की रहती भरमार, आखिर कैसे रुकेगी दुर्घटनाएं। हर साल दर्जनों व्यक्ति जाते हैं काल के गाल में, चाहे वह 3 व्हीलर ऑटो हो या ईंटों से भरा ट्रैक्टर हो, चाहे ओवरलोड ट्रक हो और चाहे वह उपजाई मिट्टी को डंपर, इन बातों पर ले जाते हुए दौड़ते ही नजर आते हैं। सरकार द्वारा चलाए जा रहे 4 नवंबर से 18 नवंबर तक सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंदर केवल 2 पहिया वाहन मोटरसाइकिलों की ही जांच कर इतनी होती है, जबकि वह अन्य वाहन खुले में सड़क पर दौड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि बेरोक टोक धड़ल्ले से दौड़ रहे हैं। क्या इस अभियान के अंदर ओवरलोड वाहनों को शामिल करने पर पाबंदी है? यदि ओवरलोड वाहनों को चेक करना शुरू किया जाए तो दुर्घटनाओं में काफी अंकुश लगाया जा सकता है। क्या स्थानीय प्रशासन इन ओवरलोड वाहनों पर जांच कर शिकंजा कसने की कार्रवाई करेगा, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके? राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। मनिया नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने सौंपे ज्ञापन। मनिया नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें हर महीने स्वयं समय पर वेतन नहीं मिलता, जिससे उनके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उनका वेतन 6,000 रुपये है, लेकिन उन्हें यह वेतन भी समय पर नहीं मिलता। कभी कभी तो उन्हें 2 महीने का वेतन एक साथ मिलता है, जिससे उनके परिवार का गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। सफाई कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से अपनी समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पाएंगे। हमें तनख्वाह नहीं मिल रही 3-4 महीने से मनिया से। किस चीज़ की तनख्वाह नहीं मिल रही? इस चीज़ की नहीं मिल रही, सफाई की। मनिया से हम आए हुए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ। 3-4 महीने से पैसे नहीं मिले हैं और गरीब आदमी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, और हम यहाँ कलेक्टर साहब के यहाँ आए हैं और हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। इनको बच्चों को कहाँ से लाएं, परेशान हो रहे हैं बच्चे हमारे, और ये समस्या कलेक्टर साहब हमारी सुने।